हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। इंडिया के संदर्भ में आजकल हमारे नेता लोग मजबूत भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ब्राइट भारत की बात करते हैं, $5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं और जाने क्या क्या। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आधे से ज़्यादा भारत आईसीयू में है तो उसको उस समय सहारा चाहिए या वो देश को सहारा देगा। हमारे यहाँ गरीब की बात कोई नहीं करता। मजबूत भारत की बात के सामने हमें जो नजर आ रहा है, कई सालों से एक मजबूर भारत नजर आ रहा है। और अब जब भारत वो सड़कों पे आया है इस पेंडेमिक के अंदर, तो यही पिक्चरें सारी बाहर गई हैं देशों विदेशों में कि भारत कैसा है। भूखा और प्यासा भारत, खाने को रोटी नहीं, सड़कों पर लोग मर रहे, हॉस्पिटल्स में लोग मर रहे और पता नहीं डेड बॉडीज कहाँ कहाँ पड़ी हुई, कोई नाली में पड़ी है, कोई हॉस्पिटल की मरीज के साथ जो दूसरा बेड है उसके ऊपर डेड बॉडी पड़ी हुई है। लोगों के पास दवाई खरीदने को पैसे नहीं, रोजगार नहीं, दूर दूर तक आस नहीं। ये 100 करोड़ गरीबों का भारत है। 135 करोड़ में जो 100 करोड़ हैं वो गरीबों का भारत है। फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इनको 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है। अगर वो ना मिले तो ये भूखे मर जाए। ये हालात है कि यहाँ पे कोई 20 रुपए किलो का गेहूं और 30-40 रुपए किलो का चावल भी नहीं खरीद सकता है, क्योंकि इनकम ही 4-5 हज़ार रुपये महीना है। तो उसमें क्या खरीदेगा और क्या करेगा। बीमार हो गए गांव में तो कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मिल गया तो दवाई नहीं, बच्चे हुए तो पाठशाला नहीं है, पाठशाला हुई तो उसमें शिक्षक ही नहीं है, ना ब्लैक बोर्ड है, ना चौक है, ना छत है, कुछ नहीं। गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं। एक सिलेंडर आ गया, उसके बाद दूसरा सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं, फिर से उपलों और लकड़ी पे खाना बनाते हैं। ये आधुनिक भारत है। ये 100 करोड़ गरीबों की व्यथा है, जिनकी इनकम इतनी है कि मुश्किल से एक वक्त की रोटी मिलती है और दूसरे वक्त की रोटी के लिए उन्हें मोहताज होना पड़ता है। 135 करोड़ में सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देते हैं या जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस देश के 100 करोड़ लोगों की इनकम आज की डेट में 15,000 रुपये, 10,000 रुपये से कम है। 10,000 रुपये महीने से कम है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें दूसरे वक्त का खाना नसीब नहीं होता है, पर हम दुनिया को दिखाते हैं एक विकसित, बड़ा विकासशील देश, चमकदार देश। ये वो देश नहीं है। असलियत सबके सामने आ गई। हमारे हेल्थ व्यवस्था की बदहाली सबके सामने आ गई, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली सबके सामने आ गई। लोग घरों में बंद हो गए, सड़कों पे लाखों करोड़ों लोग चलते हुए, उनमें से कई तो मर गए। ये असली भारत है, ये गरीब भारत है, बेबस असहाय भारत, पुअर इंडिया। कहाँ है यहाँ पे अमीर इंडिया, जरा बताएंगे। जिस देश में 135 करोड़ लोगों के अंदर सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख लोग टैक्स भरते हो, इनकम टैक्स का, और उसके कंट्री के हालात आप जान सकते हैं कि लोग कितने गरीब हैं। और जो टैक्स भरते हैं वो भी मर गए, क्योंकि अब उनकी ईएमआई के पैसे देने को नहीं है उनके पास। उन्होंने जो चीज़ें लोन पे खरीदी हैं वो चुकाने को पैसे नहीं है, ना मकान के, ना गाड़ी के, कुछ नहीं साहब। और सरकार ऊपर से पेट्रोल के दाम रोज़ बढ़ाती है। 15 रुपये का पेट्रोल अब मुंबई में 82 रुपये का बेचा जाता है, 82 का। और फिर कहते हैं कि देश तरक्की पर है। अगर पेट्रोल पे इतने पैसे कमाने हैं तो बाकी टैक्सेस खत्म कर दीजिए साहब। हम दरअसल विकासशील देशों में नहीं आते हैं, हम दरअसल लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आते हैं, जहां पे हमारे ऑलमोस्ट इस टाइम 60 करोड़ लोग अंडर द पॉवर्टी लाइन है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जिन्हें दूसरे वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। और बाकी 50 करोड़ को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, वो भी फूड सिक्योरिटी एक्ट में 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो आटा मिलता है तब। ये कैसा विकास है कि जहाँ पे 100 करोड़ लोगों तक कुछ पहुँचता ही नहीं है, वो बेचारे भूखे रह जाते हैं। उन्हें भारत के मायने क्या नहीं पता। दरअसल वो भारत है 100 करोड़ लोगों का, जो दूसरा
जो लोग हैं बाकी बचे हुए, वो इंडिया है साहब। इंडिया और भारत का ये डिफरेंस है उसके अंदर। इंडिया को पता नहीं भूख क्या होती है और भारत को भूख के अलावा कुछ पता नहीं। इसका भारत का जो 100 करोड़ आदमी है उसका वास्ता सिर्फ भूख से पड़ता है। शहरों की चमक उन तक नहीं पहुंचती, उनके घरों में अंधेरा रहता है। वो रोज आपकी चमचमाती गाड़ियों को साफ करते नजर आते हैं लेकिन खुद अंधेरे में रहते हैं। उन्हीं 100 करोड़ में से बहुत सारी करोड़ों महिलाएं आपके घरों से बाहर निकलती हैं, किसी के घर में झाड़ू मारती हैं, बर्तन साफ करती हैं, कपड़े धोती हैं, सफाई करती हैं ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। मजदूर किसी चौराहे पर खड़े होकर इंतजार करते हैं रोज सैकड़ों में कि कोई आए जो उनको दिहाड़ी के लायक काम दे दे। ऐसे ही दिन गुजरता है भारत का। इंडिया को भारत की सुध नहीं है। और वैसे अब तो इंडिया भी कंगाल होने को आ गया। मध्यम वर्ग जो 15 करोड़ का है वो भी खत्म होने पे आ गया। अब तो वो अंदर से इतना स्क्वीज हो चुका है कि उसके लिए कोई जगह बची नहीं। अब इंडिया ऐसे खत्म हो गया, भारत वैसे खत्म हो गया। और देखा जाए तो इस इंडिया में भारत की जगह नहीं है। जो चमकदार इंडिया आपको नजर आता है टीवी स्क्रीन पे या कहीं पर, उसके पीछे एक अंधकार में डूबा भारत है, जहां कभी दिन में 4 घंटे बिजली आती, कभी 6 घंटे बिजली आती, कभी 8 घंटे बिजली आती है, जहां दूसरे वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, जहां लोग भूखे मरते हैं। यही तो सपना देखा था 1947 में हमारे राजनेताओं ने। यही भारत था ना। आज 72 सालों के बाद हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो अंग्रेजी में एक शब्द आता है व्हाट अबाउटरी। आजकल के शासक हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं पिछले शासकों को। सब कुछ उन्होंने किया, सारे गुनाह उनके हैं, सारे पाप उनके हैं। यही तो हो रहा है। दरअसल पिछले 6 वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, कोई संभालने वाला नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी कई बार कह चुके हैं सरकार सुनती नहीं साहब, सुनने कोई तैयार नहीं है। कौन सुध लेगा 100 करोड़ गरीबों की, किसको पड़ी है? हु केयर्स हियर? सिर्फ नाम ही बड़े बड़े हैं, दर्शन तो है ही नहीं कहीं पे, बहुत छोटे हैं। यही आधुनिक भारत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। धन्यवाद।